तो देखिए, टीम इंडिया ने एक बार फिर वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान को आसानी से पटकनी दे दी। इस जीत के साथ ही भारत ने पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि मैदान पर जवाब प्रदर्शन से दिया जाता है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने हर विभाग में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। लेकिन यह हार केवल पाकिस्तान के लिए एक मैच की हार तक सीमित नहीं है, बल्कि इस जीत से भारत ने पाकिस्तान की तमाम रणनीतियों, ड्रामेबाजी और प्लान की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल इस मैच से पहले माहौल कुछ और था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ और गृह मंत्री मोहसिन नकवी की ओर से इस मैच का बॉयकॉट किया गया था। करीब 2 हफ्ते तक पाकिस्तान ने खूब ड्रामेबाजी की, लगातार बयानबाजी का दौर देखने को मिला, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने पलटी मारी और मैच खेलने के लिए राजी हो गया। पाकिस्तानी सरकार ने इसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बांग्लादेश को मोहरा बनाया। इतना ही नहीं, आपको बताएं, पाकिस्तान ने बीसीसीआई को बदनाम करने की नापाक साजिश भी रची, लेकिन सब कुछ बेकार गया। जब टीम इंडिया के जाबाज बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उन्होंने गर्दा उड़ा दिया। पाकिस्तान के गेंदबाज हो या बल्लेबाज, सब टीम इंडिया के धुरंधरों के आगे पानी मांगते हुए नजर आए। तो देखिए किस प्रकार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि जब भारत जीता, जब भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और जब धूल चटाई, उसके बाद देश भर से आपको बताएं ये तमाम तस्वीरें, खुशी की लहर देखने को मिली है, जश्न का माहौल देखने को मिला। तो देखिए ये जो शिकस्त मिली है पाकिस्तान को इस बार, वो बरसों तक वो भूल नहीं पाएगा, बरसों तक नहीं भूल पाएगा। आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए इसको समझाने की आपको कोशिश करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने जीत दर्ज की। भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराया है। भारत ने पाकिस्तान को 176 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन आपको बताएं पाकिस्तान उसे चेज नहीं कर पाया और 114 रनों पर ही सिमट गई पूरी पाकिस्तानी टीम। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में आपको बताएं ये मुकाबला हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, और अब भारत ने सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। लेकिन आपको बताएं कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब यहां पे शायद सुपर 8 में जगह ना बना पाए, उसके लिए मुश्किल जरूर हो सकी है। लेकिन भारत ने इस जीत के साथ सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो देखिए ये जो शिकस्त मिली है इस खेल में, यहां पे भारत से करारी हार का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा है। पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा उसे, बिल्कुल भूल नहीं पाएगा, बरसों तक भूल नहीं पाएगा। और अब आपको बताएं टीम इंडिया के गेंदबाजों ने किस प्रकार से गदर मचाया है। इस पूरे मैच में पाकिस्तान पर कहर बनकर गेंदबाज टूटे हैं। बिल्कुल आपको बताएं यहां पे गेंदबाजों का कमाल देखने को मिला है। वरुण चक्रवर्ती की बात करें या हार्दिक पांड्या की बात करें, दोनों ने 2-2 विकेट चटके थे। बुमराह, अक्षर पटेल ने 2 विकेट चटकाए। कुलदीप यादव ने भी आपको बताया यहां पर, तिलक वर्मा ने भी 1-1 विकेट चटकाए हैं। तो देखिए आप भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच हुई उसमें जो गेंदबाज रहे हमारे, उन्होंने किस प्रकार से गदर मचाया, पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटे हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे। पाकिस्तान टीम 18 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। 9 गेंदों में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर ढेर हो गया और ये केवल संभव हो पाया हमारे गेंदबाजों की वजह से। हार्दिक पांड्या ने ओपनर को 0 पर पवेलियन भेज दिया। 0 पर ओपनर को, आपको बताएं हार्दिक पांड्या जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। और इस बार भी आपको बता दें 2007 का मुकाबला आपको याद होगा, जहां पे जब टीम इंडिया रन चेस करती हुई नजर आ रही थी, तब हार्दिक पांड्या ही वो थे जिन्होंने अच्छी खासी बढ़त बनाकर टीम को जीत दिलाई थी। और अब यहां पर आपको बताएं हार्दिक पांड्या पर जो निगाहें टिकी हुई थी, आखिरकार हार्दिक पांड्या वो कमाल करते हुए नजर आए। तो देखिए गेंदबाज, कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो गेंदबाज होते हैं उनकी गेंदबाजी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, और इस बार भी आपको बताएं पाकिस्तान की गेंदबाजी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। ऐसा था कि आप यहाँ जो गेंदबाज है उनके चक्कर में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो पलटता हुआ नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तानी बल्लेबाज भी पिटते हुए नजर आए। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में आपको बताएं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते किस तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाज यहाँ पे पिटे हैं। तो देखिए बल्लेबाज शादाब खान की बात करें तो यहाँ पे सलीम अयूब की बात करिए तो 6 रन बनाए उन्होंने केवल 2 बॉल में। 300 स्ट्राइक जरूर रही रन रेट की, लेकिन रन बहुत ज्यादा बना नहीं पाए। शादाब खान 15 बॉल में महज 14 रन बना पाए। और सलमान आगा की बात करें तो 4 बॉल में 4 रन, स्ट्राइक रेट 100 रही। फहीम अशरफ की बात करें तो 14 बॉल में 10 रन बनाए हैं इन्होंने। स्ट्राइक रेट काफी बेहतर यहां पे नजर नहीं आई। हालांकि आपको बता दें स्ट्राइक रेट की बात करें तो 300 और 100 तक स्ट्राइक रेट पाकिस्तानी गेंदबाजों की देखने को जरूर मिली है, लेकिन यहां पे काफी बेहतरीन प्रदर्शन वो करते हुए नजर नहीं आए।
केवल चाहे आप किसी को भी देख लीजिए, आप सलीम अयूब को देख लीजिए, सलमान आगा को देख लीजिए, उस्मान खान को देख लीजिए, किसी का भी प्रदर्शन यहाँ पे बेहतर नजर नहीं आया। किसी को 0 पर आउट कर दिया गया, कोई 15 बॉल में 14 रन बना पाया, 5 बॉल में कोई 4 रन बना पाया। हालांकि आपको बता दें उस्मान खान ने 34 बॉल में 44 रन जरूर बनाए थे, उनका स्ट्राइक रेट 129 यहाँ पे देखने को मिला। तो देखिए टीम इंडिया के धुरंधर इस बार छा गए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ और टीम इंडिया किस प्रकार से छाते हुए नजर आए, अब एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन ने तो कमाल कर दिया, 40 बॉल में 77 रन बिहार के लाल ने कमाल करते हुए दिखाया यहाँ पे, और स्ट्राइक रेट 192.50 रहा यहाँ पे। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो कप्तान ने भी अच्छी पारी खेली, 29 बॉल में 32 रन बनाए, 110 स्ट्राइक रेट यहाँ पे देखने को मिला। तिलक शर्मा की बात करें तो 24 बॉल में 25 रन यहाँ पे बनाते नजर आए। शिवम दुबे की बात करें तो उन्होंने भी अच्छी पारी खेली है, 17 बॉल में 27 रन बनाए हैं। लेकिन ईशान किशन को आप भूल नहीं सकते, ईशान किशन ने जो कमाल कर दिखाया है, कहते हैं ना एक बिहारी सब पर भारी, तो यहाँ पे एक बिहारी पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पर भारी हो गया। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, तमाम बल्लेबाजों ने आपको बताया यहाँ पे पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते नजर आए, और इस तरह से हमारे जो धुरंधर हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ते नजर आए, और पूरे इस खेल में, इस मैच में दोनों ही छाते हुए यहाँ पे नजर आए। और हमारे साथ इसी खेल पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट सुनील यश कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय क्रिकेट, पूर्व भारतीय क्रिकेटर यहाँ नोएल डेविड भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, नोएल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत में हिस्सा बनने के लिए। सुनील जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, एक तरफा मैच हो गया सुनील जी, काफी उम्मीदें थी यहाँ पे, जो क्रिकेट फैंस थे, भारतीय क्रिकेट फैंस, उनको लगा था थोड़ा ट्विस्ट आएगा, थोड़ा दिलचस्प ये मुकाबला होगा, लेकिन ये तो केवल एक तरफा हो गया। मेरे ख्याल से मैं एक बात कहूंगा कि ये मैच का जो रुख था वो 9 दिन पहले ही, जिसमें सास बहू का ड्रामा होता है, वो सारी चीजें हो गई थी। उसमें कभी इधर प्रॉब्लम, कभी उधर प्रॉब्लम, कभी हैंडशेक की प्रॉब्लम, कभी किसी ने किसी को गले नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया। तो अब जब अगर आप क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे तो हमने इनको सारे डिपार्टमेंट्स में इनको हमने कर दिया। इनफैक्ट जो पहले 6 डिलीवरीज थी, पहले 6 ओवर्स थे, उसी में ये बड़ा साफ हो गया था कि हम इनसे बहुत सुपीरियर है। इनफैक्ट वसीम अकरम की जो स्टेटमेंट पोस्ट मैच हुई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर वो आप अपने दर्शकों को दिखाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट ओवरऑल जो मुझे लगा, ये हर डिपार्टमेंट में इनकी हार ही रही। बिल्कुल, हर डिपार्टमेंट में यहाँ पे सुनील जी हारी देखने को मिली है। नोएल जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए यहाँ पे सुनील जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट पाकिस्तान का बेहतर था, बल्लेबाजी। कहा जाता था कि यदि मैच का रुख बदलता है तो पाकिस्तान बल्लेबाजी ही कुछ ना कुछ कमाल करते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए स्पिनर्स को तो यहाँ पे ग्राउंड पर, पिच पर जरूर होता है पाकिस्तान में, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा खास कमाल करते हुए नजर नहीं आए। कोई राइवलरी नहीं थी, कल कह रहा था, कोई मैचअप नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं थी इंडियन टीम के लिए। आई थिंक वी वर प्लेइंग सम साइड गेम, वैसे दिखा मेरे को पाकिस्तान के अगेंस्ट है। सो नेक्स्ट टाइम से अपन ये राइवलरी बात ही निकाल देना चाहिए, बिकॉज दे आर नो मैच टू द इंडियंस एट ऑल। तो आई फील दैट जो भी वो लोग ट्राई किए, एक्सपेरिमेंट ट्राई किए अपने इंडिया के तरफ, नाकामयाब रहे। दे वर नॉट दिस थिंग एट ऑल। तो आई फील दैट वी वर मच सुपीरियर। जैसा सुनील कहे ना, आप काफी सुपीरियर थे हर डिपार्टमेंट। अगर आप बैटिंग ले लीजिए, जो तरीके से ईशान किशन स्टार्ट दे, यस वी अभिषेक शर्मा को पहले ओवर में वी लॉस्ट हिम, बट उसके बाद सिंगल हैंडेडली बिहारी बाबू ने ना मैच को अपने तरफ कर दिए। पावर प्ले को सही इस्तेमाल किए, पार्टनरशिप थोड़ा बिल्ड किए सूर्य कुमार यादव, फिर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा छोटा सा एक पार्टनरशिप बिल्ड किए। एंड में रिंकू सिंह आके 4 बॉल में 11 रन मारना। आई थिंक ऑल दिस एक टीम का एक माहौल दिखा, एक फेस दिखा कि भाई इंडिया इज रेयरिंग टू गो फॉर दिस मैच। और जब स्कोर डाले 170 पार, मैंने बोला ये मैच अपना है, क्योंकि कोलंबो में विकेट पे 170 करना, यू रियली नीड दैट टीम एफर्ट। हर बैट्समैन से कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो जहां पर लैकिंग थी पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर में। आई थिंक वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, बुमराह जो स्ट्राइक किए, डबल स्ट्राइक, आई थिंक एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड टू दिस विक्ट्री। हैट्स ऑफ टू द इंडियन टीम।
बिल्कुल बिल्कुल नोएल जी, साफ तौर पर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि किस प्रकार से टीम स्पिरिट यहाँ पे देखने को मिला है। और हर बल्लेबाज, चाहे बल्लेबाज की बात करें, गेंदबाज की बात करें, पूरे हमारे भारतीय क्रिकेट टीम ने सबने बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे किया है। सुनील जी, यहाँ पे पाकिस्तान की गेंदबाजी बहुत ज्यादा बेहतरीन मानी जाती थी और देखिए यहाँ पे जो स्पिनर्स उतरे उनका भी कमाल देखने को नहीं मिला। और बात करें यहाँ पे ईशान किशन की, तो उनको कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पर भारी, यहाँ पे तो एक ईशान किशन पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ते हुए नजर आए। अगर आप देखेंगे बैटर्स ईशान किशन के साथ साथ सूर्य कुमार यादव ने जो अग्रेसर और एक्यूमुलेटर का काम किया। पहले वो एग्रेसर होते थे रोहित शर्मा और विराट कोहली के दौरान पे, इसने अभी उसको बिल्कुल पारी को संभाला और रन सिंगल डबल करके लिए। उसका फायदा क्या हुआ कि दूसरी तरफ से अगर विकेटें चली गई, सूर्य कुमार यादव अपने उस पर डटे रहे और उनकी आप स्ट्राइक रेट भी देखिए बहुत ठीक थी। ये अक्यूमुलेटर का काम जो विराट कोहली की एब्सेंस में सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं। रही बात दूसरी, आप बैटिंग बॉलिंग कर रहे हो, आप कौन सी टीम 6 स्पिनर्स के साथ उतरती है? उस टीम का नाम है पाकिस्तान, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। उन्होंने सोचा कि स्पिनर्स कुछ ज़्यादा ही तबाही मचा देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके जैसे फ्रंट बॉलर्स को, शाहीन शाह अफरीदी को पहले मार पड़ी, उसके बाद स्पिनर्स आए, सैम अयूब ने विकेट ली, बट उसके बाद वो खेल ही नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने खुद अपने आप को बाहर निकाल दिया। तो ये जो बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं, जो उस्मान जो सबसे बड़ा था, उसको आप 10 ओवर तक लाए नहीं। अगर आपका अटैकिंग बैटर बॉलर होता है, उसको पहले पावर प्ले में ही डाल देना चाहिए। जैसे बुमराह ओपनिंग करके वापस पीछे चले जाते हैं। इनमें ऐसा कोई स्ट्रैटेजी, गेम प्लान, बिल्कुल बिल्कुल नोएल जी, आप सुनील जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी के तहत यदि यहाँ पे पूरी प्लानिंग के तहत काम होता तो शायद यहाँ पे जो 114 रन को भी चेस करते हुए यहाँ पे पाकिस्तान नजर आए। और बड़ी देखिए कड़ी मशक्कत के बाद 114 तक ही पहुंच पाई, वरना लग तो रहा था कि 100 पर ही ऑल आउट हो जाएगी। बिल्कुल कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग। जी जी नोएल जी, गो अहेड सुनील, गो अहेड सर, सुनील गो अहेड। नो नोल भाई आप जाइए, आप खेलें, क्योंकि इस पिच पे आपको पता है कोलंबो पे कैसे खेला जाता है। बिल्कुल सुनील जी ने ना काफी करेक्ट बोले कि कोई प्लानिंग नहीं थी पाकिस्तान की, कोई इंटेंट नहीं थी उनकी कि भाई इंडिया को एक मुकाबला, एक फाइट देंगे बोल के। ना उनकी बॉलिंग बराबर किए। ओके, स्पिनर्स काफी रिस्ट्रिक्ट किए थोड़ी बहुत, बट आई डोंट थिंक शाहीन शाह अफरीदी अपने पीक पे बॉलिंग किए। ना उनकी बैटिंग, हर कोई डिपेंड किए अपने, दे वे सेल्फलेस। मेरे को कुछ ऐसा दिखा कि ये टीम बिगड़ती हुई टीम दिखी, कि ना टीम स्पिरिट थी, ना कुछ टीम प्लानिंग थी। कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए जा रहे थे ये लोग, उसके लिए हर गेंद को दे वर ट्राइंग टू हिट। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज एनी मोर द पाकिस्तान जो पहले देखते थे अपन लोग, जब इमरान खान हो, वसीम अकरम हो या जावेद मियांदाद के टाइम पे। ये टीम जो एक फाइट लेके आते थे ग्राउंड पे। तो आई डोंट थिंक दिस आजकल की जो पाकिस्तान बिल्कुल की टीम नोएल है, जी, देखिए यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिला, सुनील जी यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिला कि 176 रनों का टारगेट दिया गया था, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेटर जो थे, बल्लेबाज जो थे, वो हर बॉल पे यहाँ पे 6 मारने की कोशिश में जुटे थे। और शायद यही वजह थी कि बार बार वो यहाँ पे हर ओवर में 6 और बड़े छक्के, बड़े चौके, बड़े शॉट लगाने की कोशिश में थे। यही वजह थी कि आउट हो जा रहे थे। वेल इफ यू आस्क मी, मैं आपको सीधा बताऊंगा कि ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे इसलिए जा रहे थे क्योंकि वहां पे टीम यूनिटी और उनका कोई बड़ा कोच नहीं है। एक टाइम होता था बड़े बड़े प्लेयर्स वहां के कोच होते थे। अब कौन आया? जो हमारा आईपीएल का रिजेक्ट कोच है, उसका नाम माइक हैंसन है। जब उसकी कोचिंग खत्म हो जाती है तो वो स्टूडियो में बैठ जाता है, स्टूडियो के इंडिया के। जब वहां से खत्म होता है तो वो पाकिस्तान के अंदर जाता है। तो वहां पे इन लोगों का बेसिक नहीं है। और जो फॉर्मर पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, वो सिर्फ टेलीविजन पे बैठ के हिदायत और ज्ञान देते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने आके यहाँ पे क्रिकेट को सुधारा हो। उनको सिर्फ बयानबाजी में ज़्यादा है। वसीम अकरम ने एक बहुत अच्छी बात कही है आज, कल मैच के बाद उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट नाउ ओनली मीन्स ड्रामा। पहले वो बोलते हैं, पहले वो हंसी का पात्र बनाते हैं अपने आप को बोल के कि हम नहीं खेलेंगे, फिर बोलते हैं हम बांग्लादेश के लिए नहीं खेल रहे, फिर बोलते हैं कि हम खेलेंगे। कहते हैं ये पूरी दुनिया के सामने इन्होंने अपनी हस्ती को बिल्कुल नीचे कर चुका है। और मेरे को न्योल की बात आगे लेके जाता हूँ। नोल भाई ने सही कहा है कि ये एक बड़ी टीम नहीं खेल रही थी, द पाकिस्तान नहीं है ये, अब एक स्लोली एसोसिएट नेशन बन रहा है। उसका खामियाजा क्रिकेट वर्ल्ड को होगा, एशियन क्रिकेट को होगा और इंडिया को भी कहीं ना कहीं होगा,
क्योंकि अगर आप क्रिकेट की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो राइवलरी एक बहुत बड़ा वर्ड है। जब आपकी राइवलरी निकल जाएगी, बिल्कुल आपकी बिल्कुल नोएल परफॉर्मेंस जी, ही नहीं राइवलरी होगी। बहुत बड़ा वर्ड है और यहाँ पे तो राइवलरी भारत पाकिस्तान की साफ तौर पर उस तरह से देखने को मिली नहीं। हमारे अब सहयोगी भी न्यूज रूम से अब जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करूंगी। यहाँ पे देखिए सुदीप जी, यहाँ सुनील जी और नोएल जी हमारे साथ बने हुए, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि यहाँ किस तरह से लगातार हम देख रहे बड़े बड़े मैचों में जो पाकिस्तान है वो शिकस्त खाता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको, क्या वजह है जिसलिए बार बार यहाँ पे हार का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान को? देखिए बिल्कुल कुछ कहने से पहले मैं आपको दो लाइनें बताऊंगी यहाँ पर कि तुम्हारी और हमारी रातों में बस फर्क इतना है, तुम्हारी रो की गुजरी है, हमारी हंस की गुजरी है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम ने जो गलत यू टर्न लिया था वो उनके ऊपर भारी पड़ गया और पाकिस्तान की टीम जो लगातार यहाँ पर उनके जो स्पिनर थे, खास करके अबरार अहमद, उस्मान तारिक और वहाँ पर शैम अयूब, सलमान आगा, इनको जो हाइप दी जा रही थी कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये भारी पड़ा। कल कालरा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, टीम इंडिया को यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, टीम इंडिया को अपने खेल को उसी तरीके से लेकर जाना और टीम इंडिया उसी तरीके से जाती है। अब सिख शर्मा कहा कि जब विकेट गिरता है तो वहाँ पर ईशान किशन लगातार पूरा जिस तरीके से वो खेलते हैं, स्वाभाविक जो अपना गेम खेलते हैं उसी तरीके से खेल रहे थे। फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं, वो पारी को समझते हैं, पारी को बुनते हैं और वहाँ पर वो सिंगल डबल करके अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान के बैट्समैन को देखेंगे तो वहाँ पर जिस तरीके से वो आ रहे थे, तो चौके छक्के लगाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा रहे थे। आप देखेंगे तो शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के एक अच्छे गेंदबाज रहे हैं, एक मिस्ट्री गेंदबाज रहे हैं, उन्होंने एक टीवी शो के दौरान कहा कि पाकिस्तान की जो टीम है ये बच्चों वाली टीम है, इनको आप रात में 9 बजे ले जाकर होटल में बंद कर देंगे तो इनको डर लगेगा कि मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो गेम खेल रही है वो बहुत ही गंदा खेल रही है। उन्होंने कहा बाबर आजम को टीम में रखने की क्या जरूरत है, आपके शानदार अगर इतने अच्छे बल्लेबाज वहां पर बैठे हैं, शानदार गेंदबाजी आपके पास है, तो आप आखिर यहाँ पर बाबर आजम क्यों खिला रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहीं पर उठता है कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो टीम थी वो टॉस होने के बाद तुरंत इस मुकाबले को हार गई थी, क्योंकि आप देखेंगे तो जिस तरीके से टॉस 6:30 बजे होता है उसके बाद तुरंत बिना कुछ सोचे समझे सलमान आगा वहां पर सीधे वहां पर फील्डिंग करने का फैसला करते हैं, टीम इंडिया को बैटिंग करने के आमंत्रित करते हैं। अगर सलमान आगा यहाँ पर पहले बैटिंग करते तो शायद हो सकता था कि परिणाम कुछ और होता है, हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत लड़ाई में यहाँ पर रहते, लेकिन टीम इंडिया ने यहाँ पर मुकाबला एक तरफा जीत लिया। फिर आप देखेंगे तो सलमान आगा पहला ओवर लेकर आते, पहले ओवर में वहां पर विकेट निकालते हैं और 2 ओवर में 1 विकेट लेते हैं और 10 रन देते हैं। फिर मेरी समझ के बाहर ये था कि अगर आपने 6 स्पिनर आजमाए थे, 6 स्पिनरों ने वहां पर 18 ओवर डाले थे, तो फिर सलमान आगा को लास्ट ओवर यहां पर शहंशाह अफरीदी को देने की क्या जरूरत थी, जब शहंशाह अफरीदी आप देख रहे हैं कि लगातार वो पिट रहे हैं और 2 ओवर में 31 रन देते हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि बदकिस्मती से उनको एक विकेट मिल जाता है, लेकिन टीम इंडिया को उठाकर आप देखेंगे तो आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पाकिस्तान की टीम ने स्पिनर से शुरुआत करी थी और टीम इंडिया ने हार्दिक पांड्या के साथ वो गई थी, उसके बाद जसप्रीत बुमराह के साथ गई थी और टीम इंडिया ने पावर प्ले में यहाँ पर पाकिस्तान की पूरी कमर ठीक है सुधीर जी, आऊंगी आपके पास। इस बीच आपको बता दें कि भारत को मिली शानदार जीत पर राजनीतिक गलियारों में भी रिएक्शन देखने को मिला है और आपको सुनवाएंगे भी उस तमाम रिएक्शंस को कि पाकिस्तान की करारी हार पर राजनीति के जो दिग्गज है उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, पाकिस्तान को मालूम था कि इंडिया के लोग उसका गर्दन मरोड़ कर मारेंगे, पटक पटक कर मारेंगे। ये कल जो पूरे पाकिस्तान को एक बिहारी सब पे भारी पड़ गया, ईशान किशन ने ऐसा मारा उनके बॉलरों को कि वो बॉलिंग भूल गए, उनकी लय बिगाड़ दी। क्या मैच हुआ है, पूरे देश के लोगों ने देखा है, पूरे देश के लोग इसको देख रहे थे, हम भी अपने मोबाइल पे देख रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। आज पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है, चाहे वो खेल का मैदान हो और चाहे जो है वो कोई और मैदान हो, उसकी जिस तरह से धुनाई और धुलाई हो रही है, ठुकाई हो रही है, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि जो टेररिज्म की टेरिटरी और टकसाल है उसमें जो है वो हर क्षेत्र में जो है वो शर्मिंदगी उसको उठानी पड़ रही है। तो देखिए, शहनवाज हुसैन को भी आप सुन रहे थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कहां पे किस प्रकार से एक बिहारी सब पर भारी पड़ता हुआ नजर आया और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत से हार के बाद किस तरह से पाकिस्तान में बौखलाहट देखने को मिली है। अलग अलग जगह से आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे। देखिए किस प्रकार से पाकिस्तानी फैन टीवी तोड़ते नजर आए हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमी यहां पे टीवी तोड़ते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा दे, हार से मायूस पाकिस्तानी टीम के ऊपर ही गुस्सा फूट रहा है। सुनील यश जी, देखिए पाकिस्तान जिस प्रकार से हारा है उसके बाद तो खुद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान से तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई तुमने वैश्विक स्तर पर हमारी बेइज्जती करवा दी, इससे बेहतर तो होता कि तुम खेलते ही नहीं। जो फैसला लिया वापस से खेलने का, तुम जो बहिष्कार कर रहे थे बहिष्कार पर ही अटे रहते, कम से कम यहाँ पे बेइज्जती तो नहीं होती। देखिए, हर हार के बाद ये ऐसे ही करते हैं। अगर आपको याद हो
हालात बदल गए। मोमिन जो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जिसकी मीम बड़ी फेमस हुई थी 2019 में, हालात बदल गए, पाकिस्तान की चीज़ें बदल गई, उनको रोना आता था। ये चीज़ें चलती रहेंगी, पर आप बताओ असली में क्या आप मीम्स बनवाने आए हैं? ये टीम को सवाल पूछना है। इनके जो सियासतदान हैं, जो लोग इसको हैंडल और हेड कर रहे हैं, क्या उनका मकसद क्या है? ट्रेनिंग पैटर्न्स क्या है? आपके अंडर 19, अंडर 16 फर्स्ट क्लास ग्रेड ए क्रिकेट है कहाँ? ठीक है कि अंडर 19 के वो चैंपियन रहे, बट उसके बाद हुआ क्या है? उसके बाद उनके पास उनका पाइपलाइन का है। आपका वही बाबर आजम, रिजवान, आपका वही लोग खेल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, यही खेल रहे हैं आपके। और बचा क्या आपके पास? सक्सेशन प्लानिंग नहीं की है। इसीलिए हमें खामियाजा क्या दुख करना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान नीचे आ जाता है तो हमको राइवलरी फिर अफगानिस्तान से ढूंढनी पड़ेगी, फिर बांग्लादेश से ढूंढनी पड़ेगी, जो हमसे काफ़ी डिफरेंट है। ये 50 साल 70 साल की राइवलरी को हम इतनी जल्दी खोते हुए भी हमें दुख होता है कि यार कोई हल्का टीम से हमें ना राइवल बनने लगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स इसके ऊपर बड़ी दांव लगा के, और जो वो पैसा आईसीसी को आता है, आप समझिए ये पैसा छोटे देशों के एसोसिएट नेशंस की क्रिकेट डेवलपमेंट पे जाता है। तो अगर राइवलरी नहीं रही, आईसीसी के पास पैसे नहीं आएंगे, तो पैसे आगे वो देंगे नहीं एसोसिएट नेशंस को। तो ये तकलीफें बड़ा मुद्दा है, रादर देन जस्ट पाकिस्तान। ये क्रिकेट का लॉस हो रहा है इतनी गंदी क्रिकेट का मैचअप होने से। अब अगर नामीबिया ने इनको हरा दिया तो आप पूछिए राजपूत साहब से कि क्या हाल होगा। निहोल साहब बताएंगे आपको कि बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल कितनी सुनील मुश्किल जी। से शायद और क्वालिफाई देखिए ना किस करे। तरह से भारत में पाकिस्तान को धूल चटाई है, उसकी भी 2 तस्वीरें हमारे पास है। वो तस्वीरें हम दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, किस तरह से पाकिस्तान को करारी शिकस्त यहाँ पे भारत देता हुआ नजर आया। देखिए भारत ने जब पाक को हराया और जब पाक को करारी शिकस्त देते हुए भारतीय टीम नजर आए, तो बलूचिस्तान में जश्न का माहौल देखने को मिला है। देखिए बलूचिस्तान में किस तरह से खुशियों की लहर यहाँ पर लोग थिरकते हुए नजर आए। ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेशन देखने को मिला है, और ये 2 अलग अलग जगह से। देखिए सिर्फ भारत की धरती पर ही नहीं, यहाँ पे लोग झूमते और गाते हुए नजर आए। बलूचिस्तान में और ऑस्ट्रेलिया में भी सेलिब्रेशन का माहौल देखने को मिला है। सुदीप हमारे सहयोगी बने हुए न्यूज रूम से, आप सुदीप, आप हमारे तमाम गेस्ट जो मौजूद हैं उनसे सवाल ले सकते हैं नोबल जबल जी से। बिल्कुल, देखिए मेरा यहाँ पर सवाल था कालरा जी से। कालरा जी देखेंगे जिस तरीके से चाहे हमारे गांव हो चाहे हमारे देश हो, क्योंकि हम आते हैं अवध से, और वहाँ पर कहा जाता है कि किसी भी कार्य की जब आप कुछ करने जाते हैं तो वहाँ पर उसकी शुभ शुरुआत करने के लिए वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है कि सहनशीलता। वहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल होता है कर्कश का। तो कहीं कि पाकिस्तान की जो टीम है स्टार्टिंग से लेकर उतना प्रोपोगंडा उन्होंने बना दिया, बायो कार्ड कर देंगे, इंडिया के सामने नहीं खेलेंगे, फिर हुआ कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन इंडिया के सामने मैच नहीं खेलेंगे, फिर होता है कि आईसीसी वहाँ पर मनाने जाती है, फिर मानते हैं वो, और तमाम वहाँ पर शर्तें रखती हैं, शर्तें उनकी वापस ली जाती हैं, शर्त उनकी आईसीसी मानता भी नहीं है। तो कहीं कहीं आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान की टीम जो स्टार्टिंग से इतनी ज़्यादा यहाँ पर ड्रामेबाजी कर रही थी और जो उनका माइंड सेट था वो शायद कहीं न कहीं T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सामने खेलना नहीं बल्कि ड्रामा करने इस T20 वर्ल्ड कप में आना था, और उसी का यहाँ पर एक बड़ा वजह रही कि यहाँ पर पाकिस्तान की टीम को हार मिली। आपने बहुत अच्छा पॉइंट यूज किया। मैं तो ड्रामा वर्ड ही आपके पूरे इसके अंदर से उठाऊंगा उल्लेख से कि ड्रामा, वसीम अकरम ने भी कहा है कि ये पाकिस्तानी जो थिंक टैंक है इनका काम ही है सिर्फ ड्रामा करके इसको बड़ा करके लाना। फॉर एग्जांपल मोहसिन नकवी फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं, CNN में उन्होंने इंटर्नशिप की, उनको पता है पिक्चर कब खिलेंगी कब खींचेंगी। आपको याद है अभी रिसेंटली जब माइक हैंसन के पास गए थे, अपना पूरा एंटोराज लेके जाते हैं मीडिया का, और वहाँ से माइक हैंसन से ऐसी बातें करते हैं जैसे लगता है कि बहुत इनपुट्स दे रहे हैं, और आज वो इनपुट्स गए कहाँ? ट्रॉफी लेके निकल जाते हैं। हमारे साथ कुछ अफगान प्लेयर्स भी थे, उन्होंने बताया कि ये इतने हल्के तरीके से बिहेव करते, इट इज़ नॉट वर्थी ऑफ बिकमिंग। बताइए अगर आपको एक जूनियर टीम लाइक अफगानिस्तान बोलती है कि इस बंदे का तौर तरीका और रवैया ठीक नहीं है, तो इसका मतलब पाकिस्तान पूरा क्रिकेट खराब नहीं है। ये जो बंदे ने जब से आया है तब से ये ऐसे इश्यूज बना दिए जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ मीडिया ऑप्टिक्स पे। तभी वसीम अकरम ने इतना गुस्से में आके बोला कि हमें शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट इस शर्मिंदगी है कि जिस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को दिखाया जा रहा है और जिस तरह से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं। सो ड्रामा इज द राइट वर्ड, पर ये खत्म कब होगा ये हमें दे।
आप देखेंगे तो जिस तरीके से कल शोएब अख्तर ने भी इस बात को कही थी, उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी जो है बहुत अच्छे इंसान, बहुत नेकदिल इंसान है, लेकिन उनके आसपास जो टीम घूम रही है, उनके आसपास जो लोग हैं जो उनको मैनेज कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो वहां पर मोहसिन नकवी को पूरी तरीके से गुमराह करते हैं। मोहसिन नकवी जो है वो गुमराह हो जाते हैं। इसी चलते आप देखेंगे तो टीम का जो सिलेक्शन होता है उतने अच्छे से नहीं हो पाता, टीम में जो इन्वायरमेंट होता है उतना अच्छा नहीं हो पाता, ड्रेसिंग रूम में जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। क्या आपको लगता है कि जो इनके आसपास लोग हैं यही इनको यहाँ पर भ्रमित करते रहते हैं? कालरा साहब, ये सवाल मेरे से नोल डेविड से। जी आपसे ही। ठीक है, अब आंसर करूंगा। सुदीप जी आप सभी का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच देखिए पाकिस्तानी फैंस हार के बाद किस तरह से गुस्सा जताते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ही क्रिकेट टीम पर, यहाँ पे खिलाड़ियों पर क्रोध प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी सुनवाते हैं जरा। नसीम को ये मुंह थी मेरे सामने रो रही है। आमना ने पहली बार इनको हारते हुए देखा इसलिए रो रही है। नोवेल डेविड जी, देखिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखिए जब भारत और पाकिस्तान की मैच होती है ना, तो पूरे T20 वर्ल्ड कप की मैच एक तरफ और भारत पाकिस्तान के मैच की जो इमोशंस होती है और जो हार है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं फैन उसको। और देखिए तभी यहाँ पे जो भारतीय यहाँ पे फैन थी वो चीखती चिल्लाती हुई अपने ही क्रिकेट टीम के ऊपर नजर आ रही थी। मैं फर्स्ट सुदीप साहब का आंसर रिप्लाई करूंगा जी। क्वेश्चन की कि मोहसिन नकवी क्या छोटा